हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे एज यूजुअल। तो यहाँ पे ना सुबह की शुरुआत हो चुकी थी एक और। सुबह क्या मतलब, हाँ ये 9 साढ़े 9 या 10-11 बजे का टाइम हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड रात को ग्रोसरी वगैरह करके आए थे, लेट हो गए थे मतलब थोड़ा। तो रात के 11-12 बज रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने ग्रोसरी वगैरह अरेंज नहीं की। मैंने कहा चलो मॉर्निंग में कर लूँगी मैं इन सबको। तो ये सारा देख सकते हो आप, जो घर का रेगुलर यूज़ का सामान होता है सारा का सारा वही आया था। कोई एक्स्ट्रा सामान एक भी ऐसा नहीं आया था कि कोई वैसे कि एक्स्ट्रा हो कि हाँ इसको नहीं लाना चाहिए था। सब घर का डेली यूज़ का सामान है, राशन पानी का। तो बच्चे यहाँ पे आके और परेशान करने लग जाते हैं मेरे को। और आज मैंने धोया था सर, तो यहाँ पे हेयर वॉश किया था, तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि बाल एक तो मेरे जल्दी सूखते नहीं है इस वजह से। देन उसके बाद अब मेरे को ना अरेंज करना सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, कंटेनर देखने की किस में किस तरह से मैं एडजस्ट करूँ सामान सारा का सारा। मैं सोच रही इसमें तो आ भी नहीं पाएगा, कैसे कैसे सामान रखूँगी। 5 पैकेट तो ये डाल उसके रिफाइंड के लेकर आए थे कि मैं कहा ये सारे किस में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब ग्रॉसरी रखी भी हुई थी मतलब ज़्यादा सामान नहीं आया। दालें सारी थी, एक भी दाल नहीं आई है। देन उसके बाद भी इतना सामान आ गया ना, समझ नहीं आता। एक बार डी मार्ट में अगर आप घुसो ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डी मार्ट में जाने के बाद आप खाली हाथ वापस आ सको। तो ये है कि बिल जब आप देखते हो ना, तब कम से कम मुझे लगता है 2-3 हज़ार का मिनिमम बता रही हूँ। अगर कुछ नहीं लेना तब आपका वो बैठ जाता है। तो बस यहाँ पे दालें नहीं आई हैं, फिर भी राशन का सामान देखो क्या क्या है। ये वाइट वाले छोले भी लेकर आए, वो मटर जो होती है वो मटर लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो खाते हैं इस तरह से। तो चावल भी लेकर आए थे थोड़े एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा इसको कैसे करूँगी। मैंने कहा चलो ये चावल सेम ही थे पहले वाले जो लाए थे, वो अब वाले भी मैंने कहा चलो इसके अंदर ही पलट देती हूँ मैं, क्योंकि इस तरह से मैंने कहा रखना। तो मैंने कहा आ नहीं पाएंगे, और भी कंटेनर्स है। फिर ये कंटेनर ऑलरेडी थोड़ा खाली है, तो ये फुल हो गया था इस तरह से। तो मैंने बोला कि मैंने कहा चावल लाने की क्या नीड है। कहते महंगा सामान हो रहा है। मैंने कहा तो फिर खाना ही है। पहले जो सामान आता था ना उसके मुकाबले कंपैरिजन अगर हम करके देखें ना, तो ये लगा लो 300-400 रुपये महंगा सामान आया। इतना ना दिमाग ख़राब होता है ना, समझ नहीं आता कि इनकम तो बढ़ती ही नहीं है, लेकिन खर्चे आपके वही के वही है। खर्चे और बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या कर सकते हैं। और ये डेली नेसेसरी की चीज़ें हैं, इन चीज़ों में आप कटौती भी नहीं कर सकते, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप वेस्टेज कर रहे हो। ये सामान है कि मेरा राशन का सामान काफ़ी टाइम चलता है। और वैसे भी ना मेरे को ना शुरू से इस तरह की आदत पड़ी है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे को डेली बाहर जाना पड़ेगा कुछ। तो ये ना सूखा आंवला था, तो ये खाली था कंटेनर, मैंने इसमें पलट के रख दिया। धो धा के मैंने साफ़ करके रखा हुआ था। मैंने कहा चलो ये खाली है तो इसके अंदर मैं रख देती हूँ। इतनी छोटी चीज़ें होती है ना हम लेडीज़ों के लिए, इतनी मेंटेन करना, घर को रखना। कहना बहुत ईजी होता है कि आप घर पे रह के करते हो क्या हो, लेकिन जब हमें पता है कि हम कैसे कैसे क्या 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 नहीं करते। अगर हम कर रहे हैं तभी आप जॉब कर पा रहे हो, तभी आप बाहर का देख पा रहे हो, क्योंकि हम घर संभाल पा रहे हैं। तो मैंने किट्टू से ये बकेट मंगाई, मैं बेटा बकेट लेकर आओ। तो कि मैंने कहा इसमें तो कंटेनर में सामान आ नहीं पा रहा, तो मैं थोड़ा सा उसमें देखती हूँ, मुझे इसमें रखना पड़ेगा कैरी करके। तो बस इतने सारे डब्बे कंटेनर होने के बाद भी सामान का समझ में ही नहीं आता। जब आप ग्रोसरी वगैरह करने जाते हो तो अरेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो थैंक गॉड मेरा एक काम कम हो गया, दिवाली की सफाई अभी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। थोड़ा बहुत मेरा काम रहता है दिवाली की डेकोरेशन वगैरह। सच में मेरे को तो इतना गुस्सा आता है ना कई बार कि त्योहार सारे कैसे एक ही महीने में क्यों आ जाते हैं। तो कम से कम 1 मंथ का टाइम होना चाहिए करवा चौथ और दिवाली के बीच में, क्योंकि तो करवा चौथ पे ज़्यादा खर्चा होता है, करवा चौथ पे देन दिवाली पे होता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने ना ऑयल की जितनी भी पैक पाउचेस थे ना, मैंने इसके अंदर डाल के रख दिए। तो ये नमक वगैरह के पाउच थे, तो नमक और चाय पत्ती मैंने इसके अंदर पलट डाल के रख दी कंटेनर में। मैंने कहा इसमें ही आ पाएगा ये सारा का सारा। मेयोनीज़ वगैरह ही लेकर आए थे, क्योंकि मेरे घर में सैंडविचेस वगैरह बनते रहते हैं, तो उसके लिए मैं मना करती हूँ मैं इतना प्रोसेस सामान ना लाया करूँ, क्योंकि ना बच्चों को जितना आप कम दो ना पैकेज फूड, वो उतना बेस्ट होता है। घर की ओरिजिनल चीज़ जितना आप बच्चों को दो, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। देन उसके बाद भी मैं यहाँ पे देख रही थी मैं कोई जगह खाली मिल जाए किस तरह से। ये नमकीन का पाउच रह रहा था, मैंने कहा चलो अब इसको संभाल के रखते हैं फटाफट से। तो उसके देखो धक्का दे दिया था उस बेचारे को, उसके लग गई थी, तो उसको थोड़ा सा मैंने चुप वगैरह कराया। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जाना है। मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है, तो अपना ध्यान रखें, खासकर अपने बच्चों का ध्यान रखें जिनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे जैसे, क्योंकि मौसम चेंज होता है ना, तो सबसे ज़्यादा असर ना बच्चों पे होता है। सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल चीज़ है। अभी जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं कि खांसी की दवाई खाने से बच्चों की डेथ हो गई है, वो चीज़ सुन के तो मेरा दिमाग और ख़राब हो जाता है कि मतलब अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भरोसा ना करें तो फिर किस पे करें। डॉक्टर पे भरोसा ना करें। सबसे पहले एक ही चीज़ होती है, अगर कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो ना, अपने आप से दवाई ना दो, मेडिकल स्टोर से लेके ना दो, कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके देन तब आप मेडिसिन लो। डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं, तो किसी की क्या गलती है, डॉक्टर की भी क्या गलती है। मार्केट में आप ऐसी दवाइयाँ उतार रहे हो तो क्यों बिकी क्यों रही है ना, कंपनी ऐसी चीज़ें बनाई क्यों रही है, तो कंपनियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए यार। भगवान किसी भी पेरेंट्स के साथ ऐसा ना करे कि उनके बच्चों को कभी कुछ भी हो।
सच में बड़ा ही हम मैं फ़ील नहीं कर सकती, लेकिन देख के तो फिर भी यार बहुत बुरा लगता है। ख़ैर उनका पेन तो देखो कोई भी नहीं समझ सकता जो अपने अपनों को खोते हैं, पेरेंट्स को खोते हैं, बच्चों को खोते हैं। क्योंकि माँ-बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत ना उनके बच्चे ही होते हैं यार। यहाँ पे इन दोनों की मस्ती चल रही थी, तो कल दोबारा मिलती हूँ मैं आपसे 11 बजे। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, हैव अ गुड डे।